नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह आप लोगों के चैनल इंजीनियर के सिंह एसोसिएट की तरफ से आप लोगों के सामने आज फिर से उपस्थित हुआ हूं एक वीडियो के साथ में। जो वीडियो लो कॉस्ट हाउसिंग पर बनाया गया है। आज हमारे देश में मध्यम वर्गीय लोग जो शहरों में रहते हैं या गांवों में भी रहते हैं, हर आदमी अपना एक घर चाहता है आज भी, और घर नहीं बना पाने का सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई महंगाई, मटेरियल का कॉस्ट, बढ़ते हुए लेबर चार्ज और बेतरतीब प्लानिंग ऐसा हो जो बजट के भीतर में वो घर बन के तैयार हो जाए। इसलिए मैंने अपने इस चैनल में लो कॉस्ट हाउसिंग की वीडियो देना शुरू किया हूं और उसका हर एस्पेक्ट पर आप लोगों को मैं अवेयर कराऊंगा, यानी फाउंडेशन डिजाइन से लेकर आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन प्लस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक्सेट्रा। माय डियर ऑल फ्रेंड्स and all the respected persons, all my seniors and juniors, I am Kaushal Kishore Singh. Today myself has presented in front of you with a video that is related with low cost housing. Nowadays in our country, every middle society people wanted to make their own house, but due to costly increasing cost of materials, manpowers and haphazard planning, they are starting the construction, but in between they could not complete. In between that is lying as it is. तो आप लोगों को सबसे पहले ये जो मैं प्लानिंग दे रहा हूँ, ये घर यहाँ सिलीगुड़ी में एक मेडिकल प्रोफेशनल यानी डॉक्टर के असिस्टेंट है, जिन्होंने जमीन खरीदने के बाद मुझसे मुलाकात किए और बोला कि अंकल जी हमको कैसा कम पैसे में घर बनाने का तरीका बनवा दीजिए, प्लानिंग कर दीजिए। मैं बहुत खुशी हुई कि कम से कम एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है और जो कि टेक्निकल लोगों से कांटेक्ट नहीं है, वो आदमी मेरे पास आया है कि नहीं मैं लो कॉस्ट हाउसिंग बनाऊंगा तो किसी इंजीनियर के प्लानिंग से ही बनाऊंगा तो अच्छा होगा, और वो भी इंजीनियर क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत बड़ा प्लान बना दिया और घर बनने को तैयारी नहीं हुआ, घर बनने आधा स्टार्ट हुआ, आधा बन करके पैसा खत्म, तो घर एटिक पड़ा रह गया। सबसे पहले मैं आपको इस प्लॉट के बारे में बता दूं। ये प्लॉट है, ये प्लॉट आपके सामने है। ये है नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट और ये हुआ वेस्ट। ये कंपास में मैं ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के सामने में प्रस्तुत कर दिया हूं। तो ये जो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ का जो लाइन है वो स्ट्रेट है और 39 फीट 4 इंचेज है। वेस्ट का जो लाइन है यह भी स्ट्रेट है, यह है 28 फीट 0 इंचेज। मगर जो ईस्ट का लाइन है, ईस्ट का जो बाउंड्री है ये 25 फीट है, जिसके चलते ये जो है ट्रेपेजॉइडल हो गया है और ये हो रहा है साउथ में 37 फीट 10 इंचेज। दोस्तों ये बिल्डिंग जो है, ये जो प्लॉट है ट्रेपेजॉइडल शेप में है और इस शेप में बिल्डिंग बनानी है। भारतीय वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर इसके हिसाब से बना दिया जाए तो वो घर अशुभ माना जाएगा। दैट हाउस विल नॉट बी होली एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन द रेसिडेंट विल फील सो मेनी डिफिकल्टीज एज पर द स्टेटमेंट ऑफ इंडियन वैदिक वास्तु। तो इसमें जो है अगर हम पूरे प्लॉट में घर का प्लानिंग करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ेगा और घर को पूरा होने में दिक्कत आएगा। तो इससे रिलेटेड मैंने जो प्लानिंग किया है
वो अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये है वो प्लानिंग जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। यहाँ कंपास दिखाया गया है। देखिए, एक कंपास में ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ और ये वेस्ट हुआ। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया हूं कि नॉर्थ साइड का जो लाइन है वो 39 फीट 4 इंचेज है, स्ट्रेट है। और जो वेस्ट साइड का लाइन है ये भी स्ट्रेट है, वर्टिकल है, मगर ये है 28 फीट। मगर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो साउथ साइड वाला लाइन है ये 37 फीट 10 इंचेज है, क्योंकि ईस्ट साइड वाला लाइन ओनली 25 फीट है। तो 25 फीट को 28 फीट के साथ जोड़ने पर एक ट्रेपेजॉइडल हो जाता है और ये लेंथ बढ़ करके 37 फीट 10 इंचेज हो जाता है। 37 फीट 10 इंचेज हो रहा है। थोड़ा इधर से दबा हुआ है, इसलिए ये 39 से कम है। तो ये जो लाइन है प्लॉट का, ये है 25 फीट। जो रेड कलर में जो लाइन देख रहे हैं वो प्लॉट का लाइन है, और जो ब्लैक कलर में है वो बिल्डिंग का बिल्डिंग का डिजाइन है, प्लानिंग है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें ये देखिए, ये लिखा हुआ है मेन डोर, यानी यहाँ पर मेन डोर है। ये मेन डोर है, यानी नॉर्थ साइड से इसमें एंट्री किया जा रहा है, जो कि इंडियन वैदिक वास्तु को फॉलो कर रहा है। उसके ठीक वहां से आप एंट्री करते हैं तो ये एरिया जो है 13 फीट 7 इंचेज बाय 14 फीट 7 इंचेज, ये ड्राइंग प्लस डाइनिंग का काम कर रहा है। इसमें एक ये विंडो दिया गया है, जिस विंडो का साइज 4 फीट बाय 6 फीट है। और इसे डाइनिंग कम ड्राइंग एरिया से जो एक डोर दिखाकर एक डोर दिया गया है, ये डोर का साइज है 3 फीट 6 इंचेज बाय 7 फीट, और ये बेडरूम है। बेडरूम का साइज है 10 फीट बाय 12 फीट। और इस बेडरूम में के वेस्ट साइड में एक विंडो दिया गया है जो कि 4 फीट बाय 6 फीट है। सिमिलरली उसके बाद आइए, ये विंडो एक बेडरूम है सेम साइज का 10 फीट बाय 12 फीट का, और इसमें भी ये विंडो है, ये डोर है जो 3 फीट 6 इंचेज बाय 7 फीट का है। और ये डोर है जो 3 फीट 6 इंचेज बाय 7 फीट का है। और ये विंडो है जो 4 फीट बाय 6 फीट का है। अब आपको इसी से जुड़े हुए ये जो प्लानिंग किया गया है, ये 2 टॉयलेट का प्लानिंग है, क्योंकि किसी भी घर में अगर 2 टॉयलेट नहीं है तो मान लीजिए कि एक आदमी कोई इसमें टॉयलेट कर रहा है या बात कर रहा है, तो अगर दूसरे को फीलिंग हुआ तो उसको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए 2 टॉयलेट का प्रोविजन रखा गया है। इस टॉयलेट का साइज है 6 फीट बाय 6 फीट 10 इंचेज, और इस टॉयलेट का साइज है 6 फीट बाय 6 फीट 9 इंचेज। यहाँ एक डोर है जो D1 डिनोट किया गया है। D1 का साइज है 3 फीट बाय 7 फीट, ये D1 3 फीट बाय 7 फीट। सिमिलरली आप आगे आइए, यहाँ एक लॉबी है, एक जो कि 4 फीट वाइड है। इस लॉबी से आप इधर आकर, ये स्टेयरकेस है जिससे आप इधर आते हैं और फिर घूम के इधर जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये स्टेयरकेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, जो इंडियन वैदिक वास्तु के सिद्धांत के हिसाब से। यहाँ पर एक बैक डोर दिखाया गया है। ये बैक डोर है जो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सीढ़ी और बैक डोर, यानी कोलैप्सिबल डोर। कोलैप्सिबल चैनल वाला जो डोर होता है वो लगा हुआ है, और जरूरत पड़ने पर इसको खोल लिया जाएगा, नहीं जरूरत पड़ने पर इसको बंद रखा जाएगा। तो उसके ठीक इससे डाइनिंग रूम से ये लॉबी के बाद में एक किचन है जो कि 6 फीट बाय 8 फीट 2 इंचेज का है। तो ये इसमें क्योंकि इन क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि हमें वैदिक वास्तु के हिसाब से बननी चाहिए बिल्डिंग, तो ये हमको स्ट्रेट करना पड़ा। स्ट्रेट करने के लिए इतनी जगह जो छोड़नी पड़ी है, करीब 4 फीट 8 इंच जगह यहाँ छूटा है, और यहाँ पर 3 फीट जगह यहाँ छूटा हुआ है। ये यहाँ पर छूटा हुआ है 3 फीट जगह। तो अगर हम स्ट्रेट नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, और ये इधर कम हो जाएगा। तो ये जो होगा घर, ये बागमुखी घर कहलाएगा।
बाघमुखी घर, यानी इस घर में रहना सुफल नहीं देगा। ये वैदिक वास्तु की, इंडियन वास्तु के हिसाब से ये अशुभ घर होगा। तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसको वास्तु के हिसाब से इसका प्लानिंग किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों की है कि इस प्लानिंग का ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है। हर चीज इधर लेजेंड में आपको शो किया गया है। लेजेंड पढ़िए। डी 3 फीट 6 इंच बाई 7 फीट, D1 3 फीट बाई 7 फीट, CD कोलैप्सिबल डोर 4 फीट बाई 7 फीट, C कॉलम 12 फीट 12 इंचेज बाई 10 इंचेज, 12 इंचेज बाई 10 इंचेज कॉलम। W विंडो 6 फीट 0 इंचेज बाई 4 फीट 0 इंचेज। W1 विंडो 2 फीट 6 इंचेज बाई 4 फीट 0 इंचेज। ये W1 जो है किचन में लगा हुआ है। यहाँ पर दे रहा है V वेंटिलेटर, यानी 2 वेंटिलेटर आपको यहाँ पर दोनों टॉयलेट में लगा हुआ है ताकि गैस वगैरह को बाहर निकाला जा सके। वहां पर एग्जॉस्ट फैन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मीडियम क्लासेज फैमिली का हाउस है। वहां पर ज्यादा खर्चा करना वो नहीं चाहते हैं, तो एग्जॉस्ट फैन लगाने और उसके रेगुलरिंग खर्चा से बचना चाहते हैं, इसलिए यहाँ वेंटिलेटर दिया हुआ है। अब आप आइए लाइन ऑफ प्लॉट का लाइन यहाँ देखिए रेड कलर में दिखाया हुआ है। तो रेड कलर में जो है वो लाइन ऑफ प्लॉट है। एरिया ऑफ प्लॉट, प्लॉट का एरिया जो है 889.945 SFT। प्लिंथ एरिया 761.415 SFT। फ्लोर एरिया 674.902 SFT। बिल्टअप एरिया, बिल्टअप साइज इज इक्वल टू 35 फीट 10 इंचेज। अब वो जो बिल्टअप जो हमने प्लॉट साइज दिखाया है जो 35 बाई 10 इंचेज, बिल्टअप एरिया जो है 35 फीट 10 इंचेज बाई 21 फीट 3 इंचेज। तो ये यहां आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्टअप एरिया 35 फीट 10 इंचेज बाई 21.3 इंचेज, 21.3 इंचेज। ओके, अब इधर आ जाइए। प्लॉट साइड ट्रेपेजॉइडल, प्लॉट साइज जो है वो ट्रेपेजॉइडल है। तो ये प्लानिंग किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं ये प्लानिंग जो है लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए सुटेबल है। क्लाइंट ने इसको बहुत लाइक किया है और ये उनके पसंद के हिसाब से घर हो रहा है। तो दोस्तों तो ये वीडियो जो आप लोगों के सामने दिया ये लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सुटेबल है और इसको हमारे क्लाइंट बहुत पसंद किए हैं, बनाने के लिए तैयार हैं और इसका जो लेआउट बहुत जल्दी होने वाला है। तो इस वीडियो के बाद इसका कलम का डिजाइन जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के साथ में दिया गया वो दूंगा मैं। उसके बाद इसका बीम और उसका स्ट्रक्चर कहाँ कनेक्शन कैसे बीम रहेगा, कहाँ रहेगा, टाई बीम जो ग्राउंड लेवल पर बीम होता है, उसके बाद एक बीम लिंटल बीम, उसके बाद रूफ बीम, ये सारे बीमों का अलग अलग आपको प्लॉट ड्राइंग दिया जाएगा। और लास्ट में रूफ स्लैब का रेनफोर्समेंट डिटेल के साथ दिया जाएगा। और लास्ट सबसे बाद में आपको इस बिल्डिंग का क्या बजट हो रहा है, मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या है, वो एस्टिमेट के साथ में दिया जाएगा, ताकि इस बिल्डिंग को बनाने के पहले आप अपना कॉस्ट, अपना बजट फाइनल कर सकें और मटेरियल एक्युमुलेट कर सकें। तो आज की वीडियो मैं यहीं बंद करता हूं और इस संबंध में भी बता दूं कि इसके बाद जो वीडियो मैं छोड़ रहा हूं वो टनलिंग के ऊपर होगा, वो मैं आपको दूंगा। टनलिंग के संबंध में जो आप भी देख रहे हैं उसको भी आप देख करके देखेंगे। तो आज भी ये वीडियो मैं यहीं बंद करता हूं। नमस्कार।